देवबंदी है क्या? हाँ अली असगर हूँ। अरे असगर देवबंदी, अरे मेरा सवाल आज तक नहीं जवाब दिया तू यार। सवाल कर ले जरा, सवाल कर लें, सवाल कर लें। कुत्ते से बदतर जो अशरफ अली थानवी थे वो क्या थे? कहाँ पे लिखा है हजरत? अपनी किताब में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? हाँ? कहाँ पे लिखा है? बताऊंगा असगर। हेलो असगर देवबंदी कितने बार सुनेगा भैया? कहाँ कहाँ भागा है तुझे, मैं कितना ढूंढ रहा था। जी, अच्छी बात है, मिल गया ना? उससे भी अपना मिल गया ना? आपका नाम क्या है? आप कौन है? कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम, हाँ? मेरा नाम भूल गया, नाम मैं नहीं बताना चाह रहा था। क्या नाम मेरा? पहचान ले। भाई कैसे पहचानूं मैं आपको? मेरे सवाल से पहचान जाना चाहिए था तुझे नाम। मैंने तो आप तो अरे गहरे नत्थु खैरे सभी सवाल करते हैं, सवाल करते रहते हैं, जवाब कब देते हैं आप? सवाल ही करेंगे आप। मैंने आपसे क्या कहा? मेरा जी। नाम शकील अहमद है, पहचाना? शकील अहमद? नहीं, याद नहीं आ रहा। जी बताएं बताएं। नहीं याद आ रहा है। क्या सवाल आपका हजरत? मैंने पूछा कि जी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि वो सुअर और कुत्ते से बदतर थे। कहाँ है हजरत? ये कहाँ लिखा है? एक किताब है आपकी, उसमें लिखा हुआ है, मलफूजात है हजरत ये बात सुने, आपका नाम क्या बताना, नाम क्या है बताएं। मैंने बता दिया तुमको, मेरा नाम शकील अहमद है। तुमको शकील मैंने भाई, जो है शकील भाई, कई बार फोन किया। हाँ शकील भाई, हाँ, एक काम करें ना। नंबर जी जी देवबंदियों का जो है जी, अशरफुस सुहाने, अशरफुस, एक किताब है अशरफुस सुहाने, जिसमें उससे नहीं बात करना है मुझे, हजरत। मुझे बात करना। हाँ हाँ हाँ, हेलो जी, नाम क्या बताया? अशरफुस? अरे हाँ, अशरफुस सुहाने। सुहाने? सुहाने क्या है वो? अशरफुस सुहाने नाम। अच्छा ठीक है, चलें। क्या लिखा है वहाँ पे हजरत? हेलो जी बोले, वहाँ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, मैंने पूछा जो लिखा हुआ है इसमें कि अशरफ अली थानवी कहते हैं कि वो सुअर और कुत्ते से बदतर थे, ठीक है? जी इबारत जरा पढ़ देना हजरत। कौन सी किताब का नाम बताएं, किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम जरा बताएं ना आप। मतलब तुम इस बात को मानते, इसको मानते हो या नहीं मानते हो? हजरत जब तक नहीं पढ़ूंगा हवाला नहीं भेजेंगे हजरत, किस तरह पता चलेगा क्या लिखा है? हाँ भेजें मैं हजरत, हवाला भेज रहा हूँ। भेज दें भेज मतलब दें। मेरे को बताओ पहले। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, बहुत बार बात हो चुकी है। मेरी बात सुनो ना शकील भाई। यार देवबंदी बेवकूफी ना करो और मुझे चूतिया ना समझो एकदम। हजरत हवाला दे यार, हवाला मांग रहा हूँ। हवाला मांगना आपको चुतिया समझना है? अच्छा, हवाला मांग रहा हूँ आपसे यार, हवाला मांगना चुतिया समझना है? तुम्हारे मोबाइल पे तुम देख लो इसको। जी मैं आपको मैसेज किया है, आपको मैसेज किया है शकील भाई, आपको मैसेज किया है, ज़रा देखें, उस पर भेजें मेरे को हवाला, किताब का नाम और मुसन्निफ का नाम, और ज़रा इबारत पढ़ दें क्या लिखा है वहाँ पे। जी ठीक है हजरत। अच्छा, और इत्मीनान से बात करें शकील भाई। देखो शकील भाई, ये इत्मीनान से बात करें। पहचाने ना तुमने क्या बोले? तुमको मालूम है कि मैंने देवबंदी किसी ने छोड़ा तुम लोगों से झूठ की वजह से? जी जी ठीक है, कोई बात नहीं। आप बहुत बड़े मुनाजिर हैं, आप बहुत बड़े मुनाजिर हैं। ज़रा हवाला भेज दें हजरत, हवाला भेज दें। जी बहुत बड़े मुनाजिर हैं आप, हवाला भेज दें। जी जी, अपने धर्म की लाज रख करके बात करें, कहीं उसको उसकी नैया डुबा ना दे आप शकील भाई। ऐसी बात करें, ऐसे किताब पर एतराज़ करें कि शायद आप बस, कोई एतराज़ आपका ऐसा नहीं है जिससे आप बच सकते हैं, लेकिन ऐसी बात पर एतराज़ करें कि इस पर आपको यकीन हो कि आप बच सकते हैं। फिर हवाला दें, हवाला भेजें। कौन सी किताब है? मैंने आपको मैसेज किया है, देखें आपके पर्सनल पे। ढूंढना पड़ेगा यार, अभी मोबाइल बगैर हवाले सामने रखे क्यों एतराज़ करते हैं आप लोग? बताए ना, बताए ना। तुमको मैं हवा। हाँ, क्या नंबर है तुम्हारा? 99 999 8668198। अच्छा, ले लो हवाला, ले लो, पहुंच गया, इसको पढ़ लो। जी जी जी, हाँ क्या लिखा है हजरत वहाँ पे शकील भाई? हाँ, क्या लिखा है ज़रा बताएं। हाँ बताएं बताएं, क्या लिखा है वहाँ पे ज़रा बताएं ना, पढ़े ना आप, भेजें। आपको इतराज़ है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं लग रहा है यहाँ पे। ज़रा इबारत पढ़ें। और किताब का नाम क्या है? किताब का नाम क्या है? तुमको कितने बार बताया मैंने नाम? अशरफुस, किताब का नाम तुम्हारे पास भेज दिया, खुद पढ़ो। अशरफुस सुहाना। क्या है उसका नाम? यही है? आपने तो कहा अशरफुस सुहाना किताब का नाम है। नहीं ना, नाम क्या है बताइए ना। मेरा धुंधला दिख रहा था इसमें, दूसरी मोबाइल में था, ठीक है? इस मोबाइल नहीं, में आपकी नज़र जो है, आप देखो क्या लिखा है। आपकी नज़र जो है आपके मुजद्दिद की तरह कमज़ोर हो चुकी है। चश्मा पेशानी रख में, चपाती दिखाई नहीं दे रही थी उसको प्लेट में। कहीं की भी सुनिए ना, कहीं किताब थी आपकी तो मैं नहीं समझ पाया उसको, ठीक है? फिर भी आप बता दीजिए क्या लिखा, उसका नाम क्या है? असल में वो किताब जो है मलफूज है, मलफूज। नहीं, लेकिन इसके ऊपर
तो लिखा जो है वो बताइए आप। क्या लिखा है हाँ, उसके वो बाजू में? किताब मलफूज है, लेकिन उसके ऊपर जी जी क्या जी, लिखा उसका नाम बताइए। वही बता रहा हूँ, अशरफुस सवाने, हाँ, सरफुल सुहाने है। सुहाने नहीं, सवाने। सवाई। जी ठीक अच्छा है। भाई, जो भी हो, हाँ जी, इसमें मेरा एतराज है भैया, उसका जरा जवाब दो। ठीक है। माशाल्लाह, ठीक है, जवाब दूँ? हाँ, जवाब सुनेंगे ना? मैं सुनूंगा पहले, लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए, इधर उधर की बात नहीं। नहीं नहीं, उधर के बाद बिल्कुल जवाब दूंगा कई मैं। दफा बात कर चुका हूँ। देखो, जी अशरफ अली थानवी साहब ने क्या लिखा है कि वो सुअर और कुत्ते से बदतर तो है। इबारत मुकम्मल है पढ़े ना? ना आप, जरा इबारत मुकम्मल पढ़े ना आप। मुकम्मल यहाँ से मैं बताऊँ, यहाँ तक फरमाया करते थे ईसा नहीं, से, इबारत है मुकम्मल ना, पढ़े ना। कि वो सुअर और कुत्ते से बदतर है, यानी अशरफ अली थानवी बदतर है। नहीं नहीं, अगर किसी को यकीन ना हो, सुनो ना मेरी बात सुनो, अगर हाँ किसी को यकीन ना हो हाँ, तो उससे हलफ उठा ले, यानी कसम खिला ले। ये यानी कौन कह इस रहा है? बात को कौन कह रहा है? अशरफ अली थानवी कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं ना? हाँ जी ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब जवाब दूँ? हाँ, दो। मेरा जवाब खामोशी से लेने की हिम्मत है आप में? मेरे को ये जवाब नहीं चाहिए तुम्हारा घुमा फिरा के। मेरा मतलब ये है कि सुअर और कुत्ते से बदतर हाँ है। जी, मैं वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ आपको मैं। देखें, आप बिल्कुल इत्मीनान सुने, फ़ोन मत काटना और इत्मीनान से आप सुने, मैं उसी का जवाब दूंगा आपको। मैं दूसरी किताब पे आना चाहता हूँ। नहीं, खामोश रहे, मैं सोच रहा हूँ इसका जवाब फिर भाग क्यों रहे हैं आप? सुअर और कुत्ते से एकदम खामोश रहे हैं आप, ठीक है। अब इसका जवाब ये है, ये जुल्फ़िकार भाई आप फ़ोन मत काटना, ठीक है, मैं ज़रा बोल लेता हूँ। इसका जवाब ये है, सबसे पहली बात तो है, किताब मैंने एक किताब, 2 किताब, 3 किताब आपको भेजा है, 3 किताब से हवाला भेजा है। सबसे पहली बात तो ये मलफूज़ है, और मलफूज़ के मुतालिक आपके आला हज़रत के बेटे कलमे हक़ में लिखते हैं सफ़ा नंबर 42 में कि मलफूज़ात पर एतराज़ करना बेईमानी और खबासत नफसानी है। तो आप बेईमान साबित हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह है, एक किताब आपके रद्द शहाब साक़िब, इस किताब को लिखने वाले हज़रत अल्लामा मोहम्मद अजमल शाह संभली, ठीक है, मुफ्ती हैं आपके, ये लिखते हैं सफ़ा नंबर 384 में, देखें, जो कलिमात बराए तवाज़ु अपनी तरफ निस्बत किए जाते हैं उनको सनद बनाकर पेश करना, उसको इस्तेदलाल करना, यानी दलील बनाना, किसी बेअदब गुस्ताख दुश्मन का काम होता है। वो तवाज़ु की किताब है, वो जो जुमला है तवाज़ु है, ठीक है। जिस तरह आपके मुजद्दिद ने अपने मुताल्लिक़ कहा कि वो जहन्नमी है, जहन्नम अज़ाब में है, ठीक है, तो हम उस पर एतराज़ नहीं करते, क्योंकि तवाज़ु कलिमात है। आप लोग एतराज़ करते हैं, इसलिए हमको ऐसी किताब से जवाब देना पड़ता है और आपके आलात को साबित करना पड़ता है। तो ये पहली बात तो है, आप बेईमान साबित हो गए मलफूज़ पर एतराज़ करके। दूसरी बात, तवाज़ु के कलिमात को दलील बनाना, एतराज़ करना बेअदब गुस्ताख का काम है, दुश्मन रसूल और दुश्मन खुदा का काम है। ये आप अल्लाह के और नबी के दुश्मन और गुस्ताख बेअदब साबित हो गए। तीसरी बात, ये किताब है मकतूबात इमाम रब्बानी, ये इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह है, उनके मकतूबात है, जिल्द 2 है। उन्होंने क्या लिखा है, देखें कि ये फ़कीर अपने ज़ौक़ से महसूस करता है कि काफिर फरंगी भी उससे कई मरतबे बेहतर है, ठीक है, और अगर उसकी कोई शख्स दलील तलब करे तो ये फ़कीर दलील पेश करने के लिए आजिज़ नहीं होगा। यानी कह रहे हैं मैं फ़रंगी और काफिर से भी बदतर हूँ। कोई आदमी अगर सुअर कहे, अपने सुअर से बदतर कहे, कुत्ते से बदतर कहे, तो बताएं क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला तब तमाम मखलूक़ात को, इंसान जिन्नात के अलावा जो अल्लाह जानवरों को अल्लाह ये मिट्टी बनाएगा, तो काफिर उस वक़्त कहेगा काश या लैतनी कुन्तु तुराबा, ठीक है, सूरह अम्मा पारा पहली सूरत, उसके आखिरी आयत देखें, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर देख करके काश मैं मिट्टी हो जाता। क्यों? काफिर सुअर से बदतर है, ठीक है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं काफिर से भी बदतर हूँ। जब हज़रत थानवी ने तवाज़ु कलिमात में जुमला कहा है, आप उसको हुज्जत बना रहे हैं और उनको सुअर कुत्ता जो भी कहेंगे आप, तो बताएं, तो फिर आपके घर के वसूल से इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह मुजद्दिद अल्फ़सानी को काफिर फरंगी से बदतर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तीसरी बात, आपकी किताब में बात लिखी हुई है, आपके आला हज़रत खानक़ह आलिया के अंदर क्या किया, एक आपके आला हज़रत ने उनके 2 बेटे को पेश किया। क्यों? उनको खिदमत की ज़रूरत थी, तो आपके आला ने कहा कि ये 2 आला नस्ल के कुत्ते हैं, इनको रखो, ये अच्छी तरह खिदमत करेंगे। तो अपने बेटे, उसमें कौन है, हामिद रज़ा और मुस्तफ़ा रज़ा कादरी, दोनों को क्या कहा, आला नस्ल का कुत्ता। बताएं, तवाज़ु अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता। आपके आला हज़रत अपने लिए कहा अज़ाब में हूँ, दूसरे अपने बेटे के लिए क्या, कुत्ता, आला नस्ल कुत्ता, तो कहेंगे उस कुत्ता कहेंगे? हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी को काफिर कहेंगे? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जवाब दें।
जवाब। बात तुम्हारा बिल्कुल झूठ है सब। तुम जो मैंने तुमसे सवाल किया था कि सुअर और कुत्ते से बदतर क्या होता है, अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा थी जिसे कि वो कसम खिला ले, तो जी। तुम उसका जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात कर रहे हो। जब मैंने देवबंदियों की किताब पढ़ा है, मुझे क्या मालूम वाला किताबें मैंने ज्यादा पढ़ा ही नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने देवबंदियों को छोड़ा हूँ, मैंने देवबंदियों को छोड़कर तौबा करके अहले सुन्नत में आया हूँ, तो मुझे क्या मालूम उस बोल दी क्या तुम बोल दिए। मेरे सवाल का जवाब जो था उसको तुमको देना था। जी, उसका जवाब दो। हाँ, उसका जवाब दो। तो शकील भाई, आपने कहा कि मैं देवबंदी छोड़ करके बरेलवी हुआ हूँ, इसलिए मैं आला हज़रत की किताब नहीं पढ़ता हूँ, देवबंदी किताब पढ़े हैं आप। तो अल्लाह की किताब मैंने पढ़ी नहीं, क्या था? आप मुझे बोलने देना, अपनी बारी में बोलना शकील भाई, शकील भाई अपनी बारी में बोलना। आपने कहा कि मैं जो है मैं देवबंदिया छोड़ करके वहाबी बना हूँ, लेकिन आपके आला हज़रत कह रहे हैं, मलफूज़ात में लिखा हुआ है कि कोई देवबंदी वहाबी जो है अपना मसलक छोड़ नहीं सकता। सुम्मा ला यऊदून, उनके लिए वादा आ चुका है कि अपने मसलक से कभी हटेंगे नहीं। आप कह रहे हैं मैं देवबंदी था, बरेलवी बन गया, आप अपने आला हज़रत की मुखालिफत करके, मैं हवाला दे रहा आपको, देखें, इम्तियाज़ अहले सुन्नत है, आपकी किताब है, कई उलमा की तायद और तकरीज़ में मौजूद है, बेशुमार उलमा की तायद मौजूद है। आप थक जाएंगे पढ़ पढ़ के इतने उलमा ने तायद की है इम्तियाज़ अहले सुन्नत को। उसमें लिखा है कि जो मसलक के आला हज़रत की मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो आपके आला हज़रत कह रहे हैं कि कोई वहाबी देवबंदी बरेलवी नहीं बन सकता, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप देवबंदी से वहाब में बरेलवी बन गए, तो अपने आला हज़रत की मुखालिफत आपने की। और दूसरी बात, ये आपके हशमत अली साहब ने लिखा है अस्सवार में हिंदिया के अंदर, जो आला हज़रत का हम अक़ीदा हम उसे काफिर जानते हैं, तो आप काफिर हो गए आप। रही बात हज़रत थानवी ने जो अपने मुतालिक कहा है, तो वो आपने कहा जवाब दो, क्यों कहा, तो मैंने जवाब दे दिया, वो तवाज़ु के कलिमात हैं, ठीक है, और तवाज़ु के कलिमात पर कोई बंदा हुक्म नहीं लगाता। आपकी किताब में लिखा हुआ है, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुतालिक बशर कहा है, और ये बशर का कहना है तवाज़ु की वजह से है, ठीक है। आपके आला ने लिखा है अल्लाह के नबी को बशर कहना कुफ्र है। गोया आपके इस उसूल के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बशर कहना कुफ्र है, और अल्लाह के नबी सल्लम अपने तवाज़ु के तौर पर बशर कहा है। जो आपके नज़दीक जो सिफत अल्लाह के नबी के लिए कहना कुफ्र है, उसी जुमले को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तवाज़ु के तौर पर इस्तेमाल किया है। बशर कहना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या है, तवाज़ु है। कौन कह रहे हैं, आपकी किताब में कहा जा रहा है, आपकी किताब में, ठीक है। ये मैं हवाला दे रहा हूँ आपको, तब तक आप जवाब दें मेरा, चले जवाब दें। इसका जवाब नहीं दिया, बोले जवाब नहीं दिया है, ये खाली इधर उधर घूम रहा है, असगर देवबंदी जी जी इधर उधर भाग रहा है। इसके ऐसे मुल्ला लोगों को मैंने इसीलिए लाभ पड़ा, ये झूठे मस्कार थे, खाली इनके मदरसों में जब सिखाया जाता है, सरकार की चाल में गुस्ताखी सिखाई जाती है, इसके सिवा और कुछ नहीं सिखाया जाता है, बस इसलिए इसको छोड़ा मैंने। और असल में सारे कुछ कह रहा हूँ, सुअर और कुत्ते से बदतर है, और उससे सफाई दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ सवाल, जो उसका जवाब देने के बजाय इधर उधर भाग रहे हो। हाँ, इससे ये गलत बात है, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। इसका जवाब अगर नहीं दे पा रहे हो तो सीधा बोल, तुम मानते हो कि वो काफिर था, सुअर और कुत्ते से बदतर काफिर होता है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, जबकि वो खुद कह रहा है कि कसम खिला लो, इसको यकीन ना हो, आगे खुद लिख रहे हो। जी जी अब तुम जो अपनी गाली कर रहे हो, ये गलत बात है बिल्कुल। तो जवाब दूं शकील भाई, जवाब दूं? बिल्कुल, जो तुमने बोला मैंने कुछ देखा ही नहीं हो किताब। शकील भाई जवाब दूं? वो तुमको सुनो, तुमको मैंने किताब भेजा, तुमने उसका जवाब तुम्हें देना चाहिए था। तुमने क्या 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 करते चले गए, मैं क्या जानूं क्या तुम बोल रहे हो। अब किसी किताब में देखा ही नहीं, हमरा कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में। जिस बारे में मैं जानता हूँ उस बारे में मैंने तुमसे सवाल किया था, उसका जवाब तुमको देना था, समझे। उसका जवाब तुमने नहीं दिया, बल्कि इधर उधर घुमाते रहे बात को। चलो तुम्हारे बस की मैं जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहे, जवाब दे रहा हूँ शकील भाई। शकील भाई, आपने कहा कि सुअर से बदतर काफिर होता है, तो गोया आप अपने हमारे अकाबिर को आपने काफिर कहने की जसारत की है। तो बताएं, अगर सुअर से बदतर कहना अगर ये कुफ्र है, और फिर जो ऐसा कहे उसको काफिर कहा जाएगा, फिर ये मुजद्दिद अल्फ़ी सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुतल्लिक़ कह रहे हैं कि मैं फ़रंगी और काफिर से बदतर हूँ। तो बताएं शकील भाई, क्या आप ये मुजद्दिद अल्फ़ी सानी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहेंगे, जबकि वहाँ तवाज़ु की कलिमात हैं, और आपकी किताब से तवाज़ु की कलिमात को दलील बनाना ये अल्लाह और उसके नबी की दुश्मनी है और गुस्ताखी है, बेअदबी है। तो आप गुस्ताखी कर रहे हैं, ठीक है। और बताएं, आप अपने आला हज़रत के मसलक की मुखालिफत कर रहे हैं आप। ये दूसरी बात, मैं आपको हवाला भेजा है, अम्बिया कराम को बशर कहना तरीक़ा कुफ़ार, ये मज़मून है, क्या है, ये किसने लिखा है, ये कंजुल ईमान की फ़हरिस्त में लिखा हुआ है।
अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने मुतालिक तवाज़ु के तौर पर बशर कह रहे हैं। किस किताब में है? तनवीरुल अब्सार बेनूर नबील मुख्तार। अशरफ सालवी लिखता है नबी अलैहिस्सलाम अपने मुतालिक बशर कहा है, ये तवाज़ु के तौर पर है। ठीक है, अबूदियत, आजिज़ी और बंदगी और इफ्तिकार और इख्तियार और फ़क्र मस्कनत का इजहार पाया जाए। मसलन इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, और आगे वला आलम मा वराई हाज़ल जिदार, कि मुझे पता है, मुझे नहीं खबर कि दीवार के पीछे क्या है, मैं नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। तो ये तब इसको कहा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अल्लाह के नबी ने अपने मुतालिक कहा ये तवाज़ु है। गोया आपके यहाँ अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ताला ये कहना कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कुफ्र है। जो आपके नज़दीक कुफ्र है वही जुमला अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कह रहा है? आपकी किताब तनवीरुल अब्सार के अंदर। अगर हमारे यहाँ ये जुमला इस्तेमाल करना कि सुअर कुत्ते से बदतर काफिर है, फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपके का फतवा यही होगा, यही होगा। शकील भाई ज़रा संजीदगी से बात करें और दलाइल से बात करें। जी, भाग गया, भाग गया। हाँ, मुझे इसकी पूरी ज़रूरत मुझे पहचानती है। हाँ, नाम सुनते ही तो फोन काट दिया था एक बार। तो काटेगा वो, इसकी पूरी ज़रूरत मुझे। कौन है जो मुझे पहचानते नहीं है इसके यहाँ हैं? लेकिन मैं नहीं पहचानता इसको। ऐसी बातों पर एतराज़ करता है जो खुद अपने गले पर कुफ्र का तौक पहन लेता है अपने घर के अकाबिर के फतवे से। भाई हमारे अकाबिर फतवा क्यों? अगर यही बात कहने से कि सुअर कुत्ते से बदतर हूँ अगर ये कुफ्र है, तो हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ी सानी को अपने मुताल्लिक़ कहा कि मैं ज़िंदगी और काफिर से बदतर हूँ, तो उन्हें काफिर क्यों नहीं कहते? या फिर कहते होंगे शायद कोई अवाम जूते मारेगी उसको, है मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए फतवा उधर नहीं आता इनका। हाँ हाँ हाँ, उसका मुजद्दिद जो जहर फैला गया है, बस इस जहर का नतीजा है कि जब भी जिस मौजू को एतराज़ बनाकर जो है फतवा लगाना चाहते हैं, वही फतवा उनके गले पर ज़िल्लत और रुसवाई और कुफ्र का ज़रिया बन जाता है। ये फ़ोन कर रहा है, रुको, फ़ोन कर रहा है, रुको। हेलो क्या? हेलो, तो तुम जवाब दे सको। फ़ोन क्यों काट रहे भाई? शकील भाई फ़ोन ना काटे, आप बात करें, फ़ोन ना काटे, ठीक है? हेलो, सुनो, ये जो किताब आप भेजे हो जी, इसमें वो सब लिखा नहीं था जो तुमने कहा। अभी इस दूसरे नंबर से मैंने देख रहा हूँ पढ़ के, वो सब नहीं लिखा है। जरा पढ़ो आप। अच्छा एक काम करें शकील भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरी गलती निकालें, ठीक है? क्या पढ़ रहे हो? कौन सी किताब? आप जो बोल रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं है। क्या चीज पढ़ रहे थे तुम? सुअर और कुत्ते से कौन सा बदतर लिखा है इसमें? हाँ, जो मैंने भेजा कि असल वाली कहानी सुअर और कुत्ते से बदतर था, जी, वो तो लिखा हुआ है उसमें। जी। मगर जो तुमने भेजा कहा उसमें कुछ लिखा हुआ। मैंने क्या भेजा शकील भाई? क्या भेजा तुमने? मैंने क्या भेजा बताओ ना, मतलब क्या मालूम क्या? जी बता रहा हूँ, आप सुनते नहीं जब आप तो क्या बताए। ये देखें, ये मैं निशान लगाए भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? ये मैं आपको निशान लगाए भेज रहा हूँ, ये आपकी किताब है। पढ़ो कहाँ लिखा है? मैं देख रहा हूँ ना, कौन सी किताब पढ़ना वो बताओ, मैं देखूँ अपने हाथ से। जी, ये देखें, ये भेजा, वो देखें, हवाला पहुँचा। हाँ, इसमें क्या निशान लगाया? इसमें क्या लिखा? फ्रंट पेज नहीं, देख लिया मैंने। हाँ, जो निशान लगाया है यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा पढ़े ना आप बोल रहे हैं वो है ही नहीं, तो आप पढ़ देना। मैं पढ़ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं नहीं, तो आप पढ़ देना, पढ़े ना आप, पढ़े भाई, आप पढ़े। कहीं नहीं लिखा है ना, पढ़ तो रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा है। तो मैं निशान क्या लगाऊंगा? जो जहाँ निशान लगाया शकील भाई जहाँ निशान लगा वो पढ़े ना। क्या वहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़े ना आप, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो लिखा है वही पढ़े ना आप। अगर मैं गलत बोलूँ मैं झूठ हो जाऊँ, आप पढ़े ना जो लिखा है। बोल रहे ना, जो कलमात बुराई तो तवाज़े अपनी तरफ निस्बत के लिए ना, ये बता रहे हो? हाँ, जो कलिमात बुरा तवज्जो अपनी तरफ निस्बत। देखिए, उर्दू नहीं पढ़ पाते शकील भाई, इसीलिए आप गुमराह हुए हैं। शकील भाई आप गुमराह हुए हैं। ठीक से दिख नहीं रहा वो। जो कलिमात बरानी बराहे हाँ, अपनी तरफ क्या बराहे, तो क्या है इसकी मतलब? नहीं आप पढ़े ना, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़े ना आप। देखिए मेरी बात सुने शकील भाई, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आप सही पढ़ रहे हैं, तो आप सही पढ़े ना, सही पढ़े ना। मेरी बात तो सुनिए। मेरा सवाल क्या था कि सुअर और कुत्ते से बदतर क्या? हाँ, वही जवाब देना। आप पढ़े ना, वहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आप नहीं तो निशान मार दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, निशान नीचे लगाया, ऊपर बिल्कुल साफ जुमला है, निशान मैंने नीचे लगाया। देखें पढ़े क्या लिखा है?
जो कलिमात बराहे, हाँ बोलो बोलो, मैं समझ लूंगा। नहीं मैं आपने बोला मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आपने बोला मैं गलत पढ़ रहा हूँ, आप सही पढ़े ना। हाँ, अरे तो पढ़ो ना, पढ़ो, अच्छा पढ़ो। तुम क्या पढ़ रहे हो? नहीं आप सही पढ़ते हैं ना, आप पढ़े ना। आप पढ़ो, आप पढ़ के बताओ मुझे। चलो मैं बता रहा हूँ। चल अगर मैं गलत पढ़ूँ तो टोकना मुझे, ठीक है। हाँ ठीक है। जो कलिमात बराहे तवाजु अपनी तरफ निस्बत किए जाते हैं, अपनी तरफ, दूसरे की तरफ नहीं, ठीक है, उनको सनद बनाकर पेश करना, उनसे इस्तेदलाल करना, यानी दलील पे हुज्जत बनाना, एतराज़ करना किसी बेअदब और गुस्ताख या दुश्मन का काम होता है। बराबर है? गलत पढ़ा मैंने? नहीं तो इसमें सूअर और कुत्ते से बदतर कहाँ लिखा है? हाँ जी 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 तो इसमें सूअर और कुत्ते से बदतर कहाँ? जी 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 जी। बात कहाँ कर रहा हूँ? अब जवाब दूं, अब जवाब दूं मुझे मालूम है। हाँ, जी। जवाब अब क्या दोगे तुम? और एक हवाला लें, और एक हवाला लें, और एक हवाला। मैंने यही देखना चाह रहा था। जी जी चीज कहाँ लिखा? तुमने हवाला भेजा कह रहे तो जी मैं जी देख रहा शकील था। भाई, तो मैं देखूं कौन सी किताब शकील भाई, है। और एक हवाला दें। ये देखिए, ये हवाला पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ है, देखिए लाल निशान देखें, ये फ़कीर, अरे भैया मैं जो पूछ रहा हूँ वो कहाँ लिखा? मुझे वो यही लिखा है, यही लिखा है, देखे ना, यहीं पे लिखा है, देखे ना, देखे ना, यहीं पे लिखा है। अब देखे ना क्या लिखा है, ये फ़कीर। हाँ। पढ़े भाई, जल्दी पढ़े, टाइम वेस्ट मत करें। तो तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ते जाओ। नहीं आप देखो आप बड़े मुनाजिर हैं शकील भाई, शकील भाई, मैं नहीं मुनाजिर शकील, हूँ, तुम बहुत बड़े मुनाजिर देवबंदियों के हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुद्दाई लाख पर भारी है गवाही। पढ़ूँ मैं, अब इबारत पढ़ूँ, खाते रहते हो इबारत पढ़ूँ, जनाब, हमेशा जूते खाते हो। तो मैं इबारत पढ़ूँ शकील भाई, इबारत पढ़ूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कहाँ लिखा है कि सूअर और कुत्ते से बदतर है? असल आप ना, ठीक है, आपने एक बात ये कही थी, सुअर कुत्ते से बदतर मतलब काफिर है, ठीक है ना, ये कहा था ना आपने। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि होता क्या है, तो तुम मेरे अच्छा चलो, हाँ ठीक है, मैं तो काफिर मानता हूँ। तुम क्या मानते हो उसको? सूअर और कुत्ते से बदतर जो इंसान है उसको क्या मानते हो? तवाज़ुई है, आजिज़ी है, वलायत की निशानी है, बंदगी की शान है, किताब तुमने भेजी, इसमें बंदगी की शान है भाई, बंदगी की शान है। देखिए जो किताब आपने भेजा है उसमें जो है धुंधला धुंधला है। फिर भी तुम देखो झूठ न बोले, झूठ न बोले, झूठ न बोले। अरे लेकिन इसमें कुत्ता और सूअर अच्छा आप तो काफिर साबित हो गए, तुम पढ़ो ना। आप तो काफिर साबित हो गए। इसमें किसने कहा है कि वो अशरफ अली थानवी जैसा सूअर और कुत्ते से बदतर था? ऐसा इसमें कहाँ लिखा हुआ है? बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा आप बताएं। पढ़िए आप। हाँ हाँ किताब पढ़ दीजिए, बात ही खत्म करो। हाँ, जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, जवाब दे रहा हूँ। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ़कीर अपने ज़ौक़ से महसूस करता है कि काफिर फरंग भी इससे कई मरतबे बेहतर है, कई दर्जे बेहतर है। यानी काफिर फिरौन, हामान, नमरूद किससे बेहतर है? वो सब नहीं लिखा, वो सब मत बोलो, जितना है उतना बोलते जाओ। तो आपके नज़दीक फिरौन काफिर नहीं है? फिर उसके बाद बात करेंगे। आपके नज़दीक फिरौन काफिर नहीं है? हाँ? आपके नज़दीक फिरौन काफिर नहीं है? अरे फिरौन, मेरे नजर में फिरौन तो ही काफिर। आपके मसलक का है ना? भी काफिर है मेरे आपके मसलक नजर में, पूरा देवबंदी अब काफिर है। अच्छा। तो ये बोलोगे तो पूरा जोड़ना पड़ेगा तुमको, इसलिए जो लिखा वही बोलो। अच्छा, जो देवबंदी को काफिर मुसलमान का है, देवबंदी काबिर को, जो देवबंदी काबिर मुसलमान का है, फिर यार तुम इधर से भागो मत। जो देवबंदी काबिर मुसलमान का है, क्या बताओ मुझे? अच्छा या फिर पढ़ के बताओ। जो देवबंदी काबिर मुसलमान का है, देवबंदियों को कौन काफिर मुसलमान कहता है? जो ये अकीदा जाने हाँ। इसका कुफरी है, वो अगर मुसलमान कहेगा तो खुद काफिर होगा। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, चले शकील भाई, आपने सही कहा। ये आपके आला हजरत हमारे अकाबिर का अकीदा नहीं जानते थे ना, क्योंकि उसने हिफ्जुल ईमान नहीं पढ़ा था। देखें तमहीद ईमान है, आपके आला लिखते हैं मुद्दयान जदीद, यानी गंगोही अम्बेठवी को तो अभी तक मुसलमान जानता हूँ, और इस्माइल दहलवी को, यानी वो हमारे अकाबिर का अकीदा का पता नहीं था हमारे मुजद्दिद को, इसलिए मुसलमान कहा। नहीं बिल्कुल, तुम्हारी कुफियाती जो है जितनी बातें की लिखी हुई तक़वीयुल ईमान में, हाँ? और इसमें सब में वो सब का दलील के साथ में उसे काफिर करार दिया गया। ऐसे ही नहीं हुआ, और कोई आला हजरत ने काफिर नहीं खाली करार दिया है, मक्का मदीना के जो है इमामों ने भी काफिर करार दिया था, वहीं का वो फतवा आया हुआ था। अच्छा एक काम करो, हुसामुल हरमैन में इस्माइल दहलवी के मुतालिक जरा पेश कर दो। क्या? इस्माइल दहलवी के मुताबिक हुसामुल हरमैन में हवाला जरा पेश कर दो मुझे, काफिर कहा गया उन्हें। ना तो उसने कहा था कि मैं तौबा कर लिया, उसने झूठा अफवाह फैलाया, तो इसलिए आला हजरत ने नहीं कहा कि तौबा कर लिया। कहाँ लिखा था? कहा है? हाँ? कहाँ पे लिखा था? कहाँ पे लिखा था? हाँ अब वो अरे अफवाह फैलाया गया, मैं बोल रहा हूँ। किसने फैलाया? अगर सुनो असगर देवबंदी, अच्छा तुम्हारा मुजद्दिद अफवाह के लपेट में आ गया। अगर मैं वो बिल्कुल, अगर कोई ने कह दिया ये बात है, देवबंदी असगर देवबंदी को कोई ये कहे इसका मुजद्दिद अफवाह के लपेट में आ गया। इसका जवाब तूने दिया नहीं, इधर उधर भागने लगा। नहीं तू खुद भाग, तू हमारे अकाबिर काफिर के लिए भाग जाएगा, इतना आसान थोड़ी है। तूने कहा, सुनो तूने कहा
कि हज़रत इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा कर लिया है, लेकिन तुम्हारी किताब देखो, तुम्हारी किताब में ये लिखा जा रहा है, मैं हवाला भेजाऊँ, देखो ये किताब है, इसमें किताब में लिखा जा रहा है कि इस्माइल दहलवी ने न तौबा किया था न उसको पछतावा हुआ था। ये मैं हवाला भेजाऊँ, देखिए किताब का नाम है, किताब देखो, किताब का नाम है अहले क़िबला की तकफ़ीर, अहले क़िबला की तकफ़ीर, तुम्हारी किताब है, मुफ्ती मोहम्मद मुतिउर रहमान रज़वी। ये लिखता है सफ़ा नंबर 62 पर, इसका ज़रा उसका हाल तो देखो, किसका हाल, इस्माइल दहलवी का हाल। क्या कह रहा है, हाल तो देखो, जो ना डर महसूस किया, ना नादिम हुआ, ना इस्तिग़फ़ार किया, ना तौबा की, और ना ही अपने ख़ता का इतराफ़ किया। वो कह रहा है कि तौबा नहीं किया, और तुम कह रहे हो तौबा कर लिया। जिसको वहाबियों का इमाम, जिसको वहाबियों का खुदा कहा जा रहा है, उसके मुताल्लिक़ तो, और जो जिसको तुम्हारी किताब में इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को तमाम अकाबिर से बदतर कहा गया, उनकी तौबा पर तो उनको माफ़ कर दिया, मुसलमान कहा जा रहा है। जबकि तुम्हारा मुजद्दिद तमहीद ईमान में लिखता है तो नबी अलैहिस्सलाम के अदना गुस्ताखी करे उसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं। फिर तेरा मुजद्दिद जो तमाम उलमाए देवबंद के मुकाबले में उसको बदतर मानता है, उसकी तौबा कैसे मान लिया उसने, कैसे मान ली कि तौबा उसकी हो गई थी? जिसकी तौबा किसी हाल में कबूल नहीं, उसकी तौबा तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है, तुम्हारा मुजद्दिद, तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारा मुजद्दिद तो तौबा उसकी मशहूर हो चुकी थी, तुम्हारा मतलब लपेट में आ गया। किताब मैंने पेश किया, ये तहक़ीक़ात है किताब है, उसमें लिखता है कि आला हज़रत को उस कफ़े लिसान, आला हज़रत ने कफ़े लिसान फरमाया, क्योंकि ये सिर्रों को इस्लाम का पहलू समझ में आया, आईने इस्लाम, ये तक़वियतुल ईमान को आईने इस्लाम कहा और इस्लाम का पहलू नज़र आया, इसलिए तुम्हारा मुजद्दिद ने क्या क्या कफ़े लिसान किया। जबकि उसके मुताबिक लिखा है, देखो क्या कहा, उसको मुसलमान कह रहा है, इसलिए उसको नहीं, अम्बेठवी और गंगोही तीनों को अभी तक मुसलमान जानता हूँ। मर जाएगा तू, कहाँ का जाएगा? अच्छा सुनना, हाँ बोल, हो गया, हाँ बोल। जब तूने खुद भी मान लिया इस बात को कि हाँ उसकी किताब में कुफरियाती कलमा है, तो तू भी अब काफिर मान। मैं तो बोल रहा हूँ इस्माइल कत्ल काफिर था। किसकी किताब में, किसकी किताब में कुफरिया है? तू खुद कह रहा है ना कि हाँ, तो उन्हीं की तहकीक को तू मान रहा है कि नहीं मान रहा है? किसी तहकीक को? वही जिनकी तूने किताब अभी पढ़ के सुनाया, किताब हमारी है। तहकीक से साबित हुआ कि वो काफिर था, मतलब उसने गुस्ताखी किया तो नबी की, तब तू भी काफिर मान। अच्छा, जवाब दूं मैं? हाँ तो जवाब, और जिस सवाल का जवाब जिस बात से बात हो रही थी उसको छोड़कर तू भागा, इधर उधर की बात कर रहा, तुम्हारे बस की नहीं है बाबू ना। अब वो मर के मिट्टी में मिल गया, जहन्नम में चले गए तेरे मुल्ला लोग, अब उनको तू मुसलमान साबित नहीं कर पाएगा। हाँ ये वक्त है तेरे पास, तौबा कर ले, देख अल्लाह की मर्जी है जो मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, ये कि तौबा कर ले, इनके चक्कर में मत पड़। भैया जान रहा है फिर भी जान के पड़ रहा है यार। अच्छा, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? क्यों नहीं, अल्लाह से तौबा करने पे क्यों नहीं कबूल हो जाएगी? अल्लाह कितना बड़ा रहीम कौन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा फिर क्या तौबा करे, कहाँ जाने का, क्या मसला, कौन सा मसला अख्तियार करने का? सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान बरेलवी बनने का। चलो ठीक है, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है कोई देवबंदी वहाबी जो है वापस नहीं आएगा, तौबा नहीं कर सकता, अपने मसलक में रहेगा, और तुम कह रहे तौबा करके बरेलवी बन जाओ। और ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है बरेलवी का, बरेल जो कहे तुमको बरेलवी कहे, शिद्दत से उसके इख्तिलाफ करो। हैं, तुम्हारे यहाँ बरेली बनना क्या है? बरेली बनना तुम्हारे यहाँ क्या है? तुम्हारे यहाँ बरेली बनना तमाम फ़र्ज से हम फ़र्ज है। मर गया तू मर गया। देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ये किताब का नाम है इरफान मज़हब व मसलक, इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई तुमको बरेलवी कहे तो शिद्दत से इनकार करो। तुम्हारी किताब में लिखा जाए बरेलवी का नाम ही नहीं लेना चाहिए, इनकार करना चाहिए, और तू बरेलवी बनने की दावत दे रहा है जो अपने अकाबिर की मुखालिफत कर रहा है। तुझे शर्म क्यों नहीं आती? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? ये मैं हवाला दे रहा हूँ, और तू खुद हमारे अकाबिर को काफिर कह रहा है, तुम्हारे तो अकाबिर काफिर कह रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। तू बोल रहा है भाग रहा है। मैंने पहली बात जवाब दे दिया हमारी किताब से कि तवाज़ु के कलिमात पर ये जो है कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए, न फतवा लगाना चाहिए, ना उसको हुज्जत बनाना चाहिए, और तुम अपने धर्म की मुखालिफत कर रहे हो। तुमने कहा कुत्ता सुअर से बदतर कहने का मतलब ये है कि उसे काफिर कहना, और फिर यहाँ पे तुमको पढ़कर सुनाया, मेरी गलती भी नहीं निकाल सका तुमने, नहीं निकाली तुमने। मकतूबात इमाम रब्बानी के अंदर मुझे इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं काफिर ज़िंदगी से ही बदतर हूँ। अगर तो किसी को ये चाहिए, सबूत चाहिए, मैं दलील चाहिए, मैं पेश करने तैयार हूँ। लेकिन तुम नहीं मानते, ना मुजद्दिद अल्फ़सानी को मानते हो, ना अपने मुजद्दिद को मानते हो, ना ये तुम्हारा अब्दुल मुस्तफ़ा कादरी को मानते हो, ना हामिद, किसी को नहीं मान रहे हो। तुम किसको मानोगे? तासुब का हैनक पहने हुए हो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी अकल में इतना जहर फैलाया गया है, अपने अकाबिर को लात मारो अपनी नाक बचाने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम,
पे कहीं नहीं लिखा है किसी ने सुअर और कुत्ते से बदतर। मोहतरम भाई थानवी ने खुद लिखा, उसकी बात मैंने करा था। तुमने इतनी सारी किताब भेजा, लेकिन मैं सब में देखा कहीं नहीं लिखा कि कोई सुअर और कुत्ते से बदतर अपने आपको मानता हो। सिर्फ मोहतरम भाई थानवी मानता है। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम अगर तौबा नहीं करना चाहते, तुम नबी के गुस्ताख के साथ रहना चाहते हो, रह सकते हो। दो किस्म के गुस्ताख होते हैं। अच्छा शकील भाई, जो नबी की शान में गुस्ताखी जी करता है, शकील भाई, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक नहीं देता है। शकील भाई, अनजाने में रहता है, शकील भाई, तौबा की तौफीक मिलती है। शकील भाई, बाबू अभी भी तौबा कर ले भैया। और नहीं मानना है तो छोड़। मेरे सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया जी। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि सरवर थानवी ने लिखा है कि वो सुअर और कुत्ते से बदतर है, तो क्या थे? क्योंकि आगे उन्होंने ये खुद कहा है कि कसम खिला लो जिसे जी 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 तो शकील भाई, चलो मैं मान लिया जी शकील भाई, उन्होंने ऐसा लिख दिया। शकील भाई, तुमने क्यों कहा? हाँ बोलो। शकील अब देखो, आप इतनी गालियां दे रहे हैं काफिर कर लिए, मैं आपको भाई कह रहा हूँ, मैं अब भाई कह रहा हूँ आपको, ठीक है? गाली कब दे रहा हूँ? मैं आपको भाई कह रहा हूँ, ठीक है? मैंने गाली नहीं दिया। अब भाई मत कहो मुझे ना। देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है काफिर कहना गाली है। तुम गुस्ताख हो। जी जी सुनिए, ठीक है, ठीक है शकील भाई, शकील भाई इतना बड़ा झूठ। हवाला दूं? मुसलमान लोग बोलते हैं जनाब, हवाला दूं? सुनो, काफिर कहना कुलिया काफिरुन जो है अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया वो गाली है। तुम ये कह रहे हो? आपके आलिम कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा, आपके आलिम कह रहे हैं। ये देखिए खाली हवाला भेजते रहोगे झूठा। अच्छा गाली है किसको, किसके लिए गाली है? हाँ ठीक है, काफिरों के लिए है ना। जी जी काफिरों के लिए गाली है, तो काफिरों को गाली दो। देखिए गाली दे। अच्छा अभी तुम मान रहे हो कि तुम काफिर हो। अच्छा ये हवाला भेजा, हवाला भेजा, हवाला भेजा कि काफिर कहना है गाली है। देखो हवाला भेजा। हाँ ठीक है। शकील भाई, शकील भाई, काफिरों के लिए, शकील भाई, काफिरों के, शकील भाई, शकील भाई। हाँ अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूँ, अच्छा ये सुअर कुत्ता और ये काफिर दोनों के मुकाबिल में बदतर कौन है? काफिर बदतर है या सुअर कुत्ता बदतर है? तुम मुझे ये बताओ ना कि सुअर और कुत्ते से बदतर क्या होता है? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे दो यार। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। कर लिए भाई तुम यार, खाली बात करते हो। इससे मैंने तुमको यूट्यूब पे भी नंबर अपना भेजा था। जब मैंने फोन किया तुमको तो तुम बोले अभी बच्चों को शकील इधर उधर बातें न करें, मुझे जो बातें हो रही है उसी पर खुलासा कर लें। हाँ आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े मुनाजिर हैं, इतने सारे हवाले दिए और जवाब दिए मैंने। ये अवाम देखो शकील भाई, आप कहें कि आपका जवाब मैंने नहीं दिया, मैं कहूँ कि मेरा जवाब आपने नहीं दिया, ये मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होता। दलाइल देकर आवाम फैसला करेगी कि कौन किसका जवाब दिया है और कौन बेबस लाचार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने खुद यहाँ पे कहा है, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद, आपने कहा सुअर कुत्ते से बदतर जो है काफिर होता है। क्या आपने सही कहा गलत कहा आपने? मेरी बात सुनो, मैंने देवबंदियों में पढ़ा हूँ, दिल्ली तालीम का रिसाला नंबर 10 तक पढ़ा हूँ, और देवबंदियों को लात मार कर सुन्नी बन गया इसलिए कि मैंने इन लोगों का झूठ देखा। इन लोग कहते थे आला हजरत वो दोनों साथ पे पढ़। शकील भाई, शकील भाई, शकील भाई, दुनिया का झूठ बोलते थे तुम लोग। शकील भाई, जब मैंने तहकीक किया तो पता चला कि आला हजरत सरकार तो 13 साल 10 महीने में मुफ्ती हो गए। असरफ अली थानवी साहब जो अपने भाई के सर पे हिसाब कर रहे थे, आला हजरत वो कभी मुलाकात ही उन दोनों की नहीं हुई। और तुम लोग कह रहे थे साथ पे पढ़ रहे, मदरसों में सिखाया जा रहा था। शकील भाई, शकील भाई, करने के बाद में मैंने उनको छोड़ दिया। शकील भाई, शकील भाई, हाँ ये हजरत थानवी बचपन में अपने भाई के सर पे पेशाब किया, इसीलिए आपने जो है देवबंदिया छोड़ दी। अरे यार अभी बात बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप जा रहे हैं ना वहाँ पे, आप जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं ना। अच्छा मेरी बात सुनो ना शकील भाई, शकील भाई, जरा जरा इत्मीनान से बात करें यार, इत्मीनान से बात करें, इतना घबरा क्यों रहे? आप बोल देते हैं, जवाब नहीं लेते आप। आपने कहा कि तुम्हारा थानवी ने बचपन में जो है ये अपने बड़े भाई के सर पे पेशाब किया था, इसलिए मैंने देवबंदिया छोड़ दिया। तो अब बताएं शकील भाई, ये आपकी किताब सवाने आला हजरत सफ़ा नंबर 98 में लिखता है, आपने ये कुछ तवाइफ में बैठी हुई किसी रईस की तकरीब में गाने बजाने के लिए जा रही थी, उनका सामना होते ही फ़ौरन आपने कुर्ते का दामन उठाकर आंखों पर रख दिया। ये वाक़या देखकर तवाइफें हंसने लगीं। फिर उनमें से एक बोली, वाह मियाँ साहिबजादे, आंखों को छुपा लिया और सतर खोल दिया। आपने बरजस्ता जवाब दिया कि जब नज़र भागती है दिल, तब दिल भागता है, और जब दिल भागता है तो सर सतर भागता है। ये जवाब सुनकर वो सख्ता के आलम में हो गई। कौन? तवाइफ। तो आपके आला हजरत तवाइफ को देख करके क्या उठा दिया? कुर्ती उठा दिया। अंदर कुछ नहीं पहना था, वो अंदर तो सतर पूरा दिख गया। तो तवाइफ शर्मा गई, तो पूछा वाह शर्मगा बता दिया, शर्मगा बता दिया, और आप ये कुर्ती उठा ली। तो कहा कि जब निगाह भागती है, जब नज़र भागती है दिल भागता है, जब दिल भागता है सतर भागता है। तो इतने बताओ, वो कुर्ती उठा के सतर बता दिया। तो वो बताएं, वो आप आपके नज़दीक ये दूसरी बात, दूसरा हवाला दे रहा हूँ, ये आपकी और एक किताब है अल मलफूज है। अल मलफूज में लिखा हुआ है कि जो है 18-20 साल की लड़की को आपके हालात देख रहे थे कि अपनी माँ को पटक करके दूध पी रही थी। तो उसकी माँ का दूध भी देख रहा था, और वो औरत नौजवान 18-20 साल की लड़की को भी देख रहा था। बताएं क्या ये तो छोटा नहीं ना, तो उसका बड़ा था।
बड़ा होकर देख रहा था। तो बताएं, किसी गैर मर्द की, गैर महरम को देखना और उसकी माँ का दूध देखना, ये क्या है? तो आप ये तमाम खुराफात और खबासत देख करके आपको दिल नहीं करता कि उस धर्म को आप छोड़ दें? बताएं ना, मैं आपको हवाला दे दिया, देखें ना आप। की उम्र की बात कर रहे हो तुम, बचपन की उम्र की, जब 2-2.5 साल की उम्र के थे वो, जबकि तुम बात कर रहे हो 2-2.5 साल के बच्चे की तुम बात पकड़ रहे हो। हम जो कह रहे हो अशरफ अली थानवी बाकायदा उम्र दराज था, जबकि हम बात कर रहे हैं। जरा हवाला दे, जरा हवाला दे। अच्छा शकील भाई हवाला दे, शकील भाई हवाला दे, हवाला दे, शकील भाई हवाला दे, हवाला दे। क्या हवाला? वो जो आप बोल रहे हैं भाई के सर पे पेशाब किया था, वो बड़ी उम्र का था, बच्चा नहीं था, बच्चे। हवाला दे, कितनी उम्र थी? चलो बता दो तुम। हवाला दे। अब हवाला आप देंगे, मुझसे पूछ रहे हैं। अब आपको अगर पता नहीं, एतराज़ क्यों कर रहे हैं आप? एतराज़ कैसे कर दिया? आपको पता नहीं है तो बताए ना, आप मुझे हवाला दें। देखें, ये जो मैंने हवाला दिया है, ये अल मलफूज हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 58 के अंदर, कि मैंने खुद देखा गांव में एक लड़की 18 या 20 बरस की थी, माँ उसकी ज़ईफ़ थी, उसका दूध उस वक़्त तक न छोड़ाया था। माँ हर चंद मना करती, वो ज़ोर आवर थी, पछाड़ती और सीने पर चढ़ कर दूध पीने लगती। क्या कहे, मैंने अपनी आँखों से देखा। और ये उस वक़्त, ये बचपन की बात नहीं है। आपके आला हज़रत तो उस वक़्त मुफ्ती बन चुके थे और बहुत बड़े बन चुके थे आपके बकौल, ठीक है। और आप मुझे हवाला दें, हज़रत थानवी जो आप इतराज़ कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं थे, वो बड़े थे। ये पहले हवाला आप देंगे। मैंने साबित किया है, आप खुद कह रहे हैं कि बचपन की बात पर एतराज़ नहीं किया जा सकता, और आप खुद हज़रत थानवी की बात पर एतराज़ कर रहे हैं, बचपन की बात है। आप दलील पेश करें, दलील पेश कर अपने दावे को आप साबित करें। पहली बात तो यह है, मैंने हवाला दिया आपको, ये आपके घर से मैंने साबित किया है। आपके आला हज़रत ने हमारे 3 अकाबिर को मुसलमान माना है। किसको? खलील अहमद अम्बेडकर रहमतुल्लाह अलैह को, और गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को, इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को। और आप कह रहे हैं कि मैं काफिर मानता हूँ, जबकि वो उसका फतवा था हुसामुल हरमैन में कि इन अकाबिर को जो मुसलमान माने वो खुद काफिर है, उसके अजाब पर, उसके कुफ्र जो शक करे, खुद काफिर है। और आपके आला हज़रत हमारे 3 अकाबिर को मुसलमान मान करके हुसामुल हरमैन के फतवे से खुद काफिर हो चुका, और आप उसके धर्म पर रहेंगे, आप खुद काफिर होंगे। मैं अपने घर से फतवा नहीं लगा रहा हूँ, आपके घर से फतवा लगा रहा हूँ। मैं एक भी हवाला हमारे घर से नहीं दिया, आपके घर से दिया है। आपकी हिम्मत है तो आप मुझे कहें कि आपके आला हज़रत ने यहाँ झूठ बोला है और आपने कहा तौबा कर लिया था, जबकि आपके आला हज़रत तमीद ईमान में लिखता है कि अल्लाह के नबी के शान में, अम्बिया के शान में अदना गुस्ताखी करने वाले की तौबा किसी हाल में कबूल नहीं है। तो वहाँ तौबा किस तरह आपके आला ने मान लिया? जब अल्लाह के नबी की इतनी गुस्ताखी उसने बयान की, 70 से ज़्यादा कुफ्र बयान किया, फिर कह रहा है कि तौबा मशहूर थी। जबकि हमारे अकाबिर हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आपके घर से तौबा शाई है, आपके घर से गुस्ताखी और आपके घर से तौबा, ठीक है। ये शेखुल इस्लाम घोटवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब से आपके किताब में साबित किया जा रहा है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तौबा और रुजू, और अल अदल के रिसाला में लिखा, अल अदल में ये बात देखें यहाँ लिखा है, अल अदल के अंदर लिखा है कि सफ़ा नंबर 308 के अंदर लिखा है, अल अदल की फ़लाँ तारीख की फ़ाइल ले आओ। जब वो ले आए तो आपने मौलाना थानवी साहब का एक मज़मून हमें दिखाया जिसमें उन्होंने अपनी इबारत से रुजू और तौबा इकरार किया था, ठीक है। किसने? हज़रत थानवी ने अपनी इबारत से। आपके घर से गुस्ताखी का फतवा और आपके घर से तौबा शाई हो रहा है हज़रत थानवी की, जब आप खुद कह रहे हैं इस्माइल दहलवी की तौबा अफवाह थी और उसके लपेट में आपके आला हज़रत आ गए। तो बताएं, उस अफवाह पर आप लोग मुसलमान कह रहे हैं, आपके आला तो मुसलमान कह रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, और मैंने हवाला दिया। और आई है तो आपके मोतबर आलिम शेखुल इस्लाम मोहम्मद घोटवी, इसको तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत के अंदर अब्दुल हकीम शरफ कादरी ने मोतबर माना है, शेखुल इस्लाम लिखा है। और तज़किरा अकाबिर सुन्नत के मुसन्निफ अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तायद जो है किसमें मौजूद है? हुसामुल हरमैन में। इतने बड़े आलिम आपके हैं, वो कह रहे हैं हज़रत थानवी ने अपनी इबारत से रुजू किया है। हम तो हज़रत थानवी की इबारत गुस्ताखी भी नहीं मानते, तौबा बहुत दूर की बात है। आप लोग गुस्ताखी कहते हैं, आप लोग, आपकी किताब में हज़रत थानवी की तौबा मौजूद, फिर भी आप काफिर कहने में लगे हुए हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि इस्माइल दहलवी की तौबा नहीं थी, अफवाह थी, उसके बाद ही मुसलमान मान रहे हैं। वाह, जिसकी तौबा हकीकत नहीं, आपके वहाँ आपके घर में अफवाह है, उसको मुसलमान मान रहे हैं। और जिसकी तौबा आपके मोतबर आलिम से साबित है, उसको आप काफिर कह रहे हैं। आपकी कुफ्र की हद हो गई जनाब। इसमें जो इसे भेजा 18 साल की लड़की का, वो भी नहीं भेजा, बल्कि अशरफ अली थानवी काफिर था और पक्का काफिर था। वो सुअर और कुत्ते से बदतर था, ये बात उसने खुद माना है और इसने खुद कहा है कि वो सुअर और कुत्ते से बदतर है। जिस देवबंदी को यकीन ना हो कसम खिला ले, मगर ये उसमें बात करने के बजाय
इधर उधर भाग रहा था। अच्छा चल, इस पे तो तू बात नहीं कर पाया। बता मुझे कि अशरफ अली थानवी के मामू जो थे वो अपने आप को भड़वा क्यों कहलवाना चाहते थे, पता चल। उन्होंने अपने उसी किताब में लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी की मामू की एक ख्वाहिश थी कि उनको जो है क्या नाम है, उधर बुलाई जाए तुम्हारे थानवी के घर पे। तो वो कह रहे थे कि वो इस तरह आना चाहते हैं कि लोग जो है उनके पीछे लगे रहे हो बच्चे, और उनके पिछवाड़े में कोई इंगली डाल रहा हो, और जो है लोग ये नारा लगाते जाए कि अशरफ अली थानवी का भाई मामू भड़ुआ है, भाई भड़ुआ है। ये क्यों उन्होंने कहा था, ये बता। चलो जवाब दूं। और तुमने जो झूठा बात किया है, फिर भाग रहा है, झूठ बात किया है फिर भाग रहा है। थानवी के बारे में, वो भी सीधा झूठ आपने कहा है। उसको अशरफ अली थानवी को आज भी हम काफिर मानते हैं, वो काफिर था। और अगर तुम कह रहे हो कि उसने तौबा किया था तो किताब भेजो मेरे पास। भेज दिया 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 तौबा किया था उसने, भेज दिया भेज दिया उसने अपने कुफ्र से भेज तौबा दिया किया था। भेज दिया मैं कह रहा हूँ कि तुमने उसने अपने कुफ्र से तौबा किया था। भेज दिया, मैं हवाला भेज दिया। हाँ, कुफ्र से तौबा किया था, ये बोलो। आपकी किताब में है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि तुमने उसने कुफ्र से तौबा किया था, इस बात की दलील तुम दो। आपकी किताब में, हमारी आपकी किताब में, हमारी किताब में गुस्ताखी नहीं, तौबा क्यों माने? तुम्हारे हिसाब से तौबा ही नहीं किया था, हमारी किताब का हवाला दे रहे हो तुम। यानी तुम्हारे हिसाब से तो तुम अपनी बात मानो ना। ठीक है, खामोश हो जाओ, जवाब दो, खामोश हो जाओ। कुफरी नहीं, जवाब नहीं, पहले तुम इसका जवाब तुम दो पहले कि उसने जो कुफर किया था, उसका तौबा किया था। तुम्हारे पास कोई लिखत में है अगर, तो हमारे पास भेजो, हम उसको मुसलमान मानेंगे कि अशरफ अली थानवी ने तौबा किया था अपने कुफर। भेज दिया हवाला भेज दिया मैंने, हवाला भेज दिया। तुम्हारे लोगों ने माना इस बात को कि हाँ उसने हवाला मैंने भेज दिया है, किताब पढ़ो ना तुम। फिर वही, लेकिन तुम्हारी किताब है क्या, तुम किसकी किताब भेज रहे हो क्या मालूम। मैं पढ़ा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें झूठ बोल रहे हो तुम। कहीं तौबा उसका नहीं लिखा हुआ है। तुम्हारी किताब का नाम बताओ जिसमें उन्होंने तौबा किया था, और तो फिर उससे मैं बात करूंगा कि हाँ इन्होंने तौबा किया था। ठीक है, मैं भी खुद तौबा अगर वो कर लिया होगा तो मैं उनको मुसलमान मानता हूँ। मैं अपनी किताब भेजूं? हाँ, अपनी किताब भेजो, इसमें उन्होंने तौबा किया था। कौन सी किताब है? देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो कहाँ लिखा है। देखो हवाला भेज, देखो क्या लिखा है, देखो देख रहा हूँ कहाँ लिखा है, कहाँ भेजे अभी तो। निशान लगाए भेजो, निशान लगाया, निशान लगाए भेजाऊँ, देखो। अच्छा, तो उन्होंने अपने कुफ्र से तौबा किया। क्या लिखा है पढ़ो ना, क्या लिखा है पढ़ो ना तुम। कहाँ लिखा है इसमें तौबा? अरे निशान लगाए भेजो, इबारत तो पढ़ो, जोर से पढ़ो ना, लोग सुनेंगे ना। तुम क्यों खामोश, जोर से पढ़ो ना। अरे इबारत पढ़ दो ना। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं। मैं पढ़ रहा हूँ अभी, कभी तस्लीम उस्मान के उसूल के ज़हन में रखे, नीचे जहाँ निशान लगाया हवाले पेश नहीं किए जाते। आप आखिरकार सदर पर खिलाफ क्यों नहीं गलत पढ़ रहे हो, तुम गलत पढ़ रहे हो, सही इबारत पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो तुम। अच्छा, क्या पढ़ो, चलो पढ़ो। हाँ, ये तुमने कहा, खामोश रहो यार, तुमने एक बात कही है, हमारी किताब नहीं, तुम अपनी किताब से पेश करो। क्या कहा तुमने? अपनी किताब से पेश करो कि तुम्हारे थानवी ने तौबा किया था। मैंने साफ मैं खुलासा कर दिया कि जब हमारी किताब, हमारे यहाँ हिफ्जुल ईमान की इबारत अगर थानवी की कोई गुस्ताखी नहीं है, तो हमारी किताब में तौबा की बात कैसे तुम मोतबर करो? पहली बात। दूसरी बात यह है, हमको तुम कह रहे हो, हमें कह रहे हो कि तुम अपनी किताब पेश करो, तो मैंने हवा पेश किया है। तुम्हारी किताब है एक इबारत अकाबिर का तहक़ीक़ी तंगी जायज़ा, इससे भी लिखता है मुखालिफिन के सामने, या तुम हमारे मुखालिफ हो, मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले नहीं पेश नहीं किए जाते। आप आखिर इस कर बुखला क्यों गए हो? तो तुम्हारा ये मुतालबा करना अली असगर, तुम अपनी किताब पेश करो, तुम्हारी बुखलाहट की निशानी है। दूसरी किताब है तुम्हारी किताब, तुम्हारा मौलवी कह रहा है कि ये कश्फुल क़िना के अंदर कि मुखालिफिन के सामने अपनी किताब पेश करना ये शिकस्त आजिज़, बेबस और शिकस्त फास की दलील है। तुम अब मुझे कह रहे हो देवबंदी किताब पेश करो, तुम्हारी किताब तुम्हारे नज़र गैर मुतबर हो चुकी है, हमारी किताब तुम मुतबर करोगे, इतबार करोगे? देखो तुम्हारी किताब पेश किया, मैंने देखा है कि बेअक़ल हैं कि दलील के, जाहिल और बेअक़ल हैं कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं। मैं अगर अपनी किताब पर पेश करूं तो जहालत की निशानी है। तुम कह रहे हो तुम्हारी किताब पेश, तुम जाहिल बेवकूफ़ हो, तो तुम्हारे सामने तुम्हारी किताब पेश की जाएगी, हमारे सामने हमारी किताब पेश की जाएगी। पहली बात। दूसरी बात सामीन, इसने फिर चले गए तुम्हारा थानवी का मामू, मौजू बदल दिया इसने। तो कश्फुल क़िना मैंने भेजा है, सफ़ा नंबर 219 के अंदर लिखता है इसी किताब में कि जानिमन मौजू से फ़रार इख्तियार करना वसूल मुनाज़रा के मुताबिक शिकस्त करार पाती है। जब हम जवाब देने मौजू ये बदलता है, जब हम जवाब देने जाते हैं बोले इसका जवाब मत दे, तो कहाँ भाग रहा है? बोल इसके राह फ़रारी पर, इसके भागने पर मैं घेर के पटक रहा हूँ, पटक के मार रहा हूँ खबीस को, लेकिन ये बोल रहा है कि तू कहाँ भाग रहा है, भागेगा क्यों तू?
जब तू इधर तो भागेगा, जवाब देने मेरी जिम्मेदारी है ना। चलो जवाब दे, मैं तू मौजू क्यों बदला? और ये तुम्हारे घर से साबित है हज़रत थानवी का रुजू अपनी इबारत से, ठीक है, तुम्हारी किताब तुम्हारे नज़दीक मोतबर है, तुम्हें कह दो तुम्हारी बात तुम्हारे नज़दीक मोतबर नहीं है, फिर तुम मुतालबा करना हमारे घर से। चलो हेलो, भाग गया? अभी आपको फोन किया था वो। शकील बकील भाग गया, भाग गया, फ़ोन काटे मौजूद। देखो कितना बड़ा खबीर 2 मरतबा भागा। हाँ भाई, ये साथी जो है सामीन ये ग्रुप बनाकर ऐड करता है बगैर पूछे, और ऐड करके जो है खबासत बकता है। अब जब उसकी पिटाई कुटाई हुई तो सामीन 2 मरतबा भागा फ़ोन काट के, और बोल रहा है कि अपने धर्म का बड़ा मुनाजिर है ये, और बोलता है कि देवबंदी सभी से भागी हुई। आज इसकी हालत देखें सामीन, किस तरह बेबस आजिज़ है, अपने घर के फतवे से काफिर साबित हो गया। बताओ, अपने मुजद्दिद को भी काफिर बनाया गया। हाँ बना गया काफिर अपने मुजद्दिद को, बताया ना। वो हमारे अकाबिर को मुसलमान का 3 अकाबिर को मुसलमान मान रहा है, वो बोल रहा है हम काफिर कहेंगे, तो इसका मुजद्दिद हमारे अकाबिर को मुसलमान मान रहा है, और ये काफिर कह करके आपने मुजद्दिद मुखालफत कर दी। और असवार हिंदे के मुताबिक जो उसके हम मसलक का उसके आलत का अक़ीदा ना हो, काफिर है, वो काफिर हो गए। और हज़रत थानवी पर भुक भुक करके इन्होंने इतना तौक पहना है कुफ्र का कि अब ये उठने और चलने के लायक ही नहीं रहे, ये घुटने के बल भी चल नहीं सकते। इनकी हालत ऐसी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके गले पर हमारे अकाबिर पे कुफ्र का फतवा लगाने की बुनियाद पर इनके गले पर अल्लाह ने कुफ्र का तौक ऐसा पहनाया है कि घुटने के बल चलने की भी इनकी हिम्मत नहीं है। ये भाग रहे हैं, जो कैसा भाग रहे हैं, तो इनकी हिम्मत है खड़े होने के हमारे सामने? नहीं है इसकी हिम्मत है। तवाज़ु के जुमले पर इन पर हुक्म लगाया जाता है, तो इनकी किताब में लिख दिया है तवाज़ु पर जो है तवाज़ु कलिमात दलील नहीं बनाना चाहिए। वो आदमी गुस्ताख है, काफिर। कौन कह रहा है? रद्द शिहाबी साक़ी में अजमल संभली कहता है कि जब हमारे अकाबिर ने इसके अकाबिर पर तवाज़ु के जुमले पर एतराज़ किया तो बोल रहा है कि तवाज़ु कलिमात पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, ये गुस्ताखी है, बेअदबी है, अल्लाह उसके नबी की दुश्मनी है। और जब ये हमारे अकाबिर पर एतराज़ करता है तवाज़ु के जुमले पर, तो इन पर फतवा क्यों नहीं लगेगा? अल्लाह उसके दुश्मनी का फतवा, अल्लाह एक गुस्ताख का फतवा, बेअदब का फतवा क्यों नहीं लगेगा? सब फतवा ये लोग दूध के धुले हुए हैं। ये कितना को कुफ्र कर दे, कितनी गुस्ताखी कर दे, नबी के अल्लाह की तौहीन कितनी कर दे, ये दूध के धुले हुए हैं, इन पर कोई फतवा नहीं लगता। इतना जलील है ये। 2 मरतबा भागा फ़ोन काट के, ठीक है। हेलो, आपने फ़ोन किया, बोल रहा है कौन? भाई आपने फ़ोन किया, आप कौन? पहले अपना तारुफ कीजिए ना, आप जासूसी करने आए क्या? आपकी आवाज़ कम आ रही। बोलो 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 बोलो, फ़ोन मत करना, बोलो बोलो। हेलो, हाँ, वो तुम्हारा देवबंदी तुमने जवाब दे दिया कि सुअर और कुत्ते से बदतर क्या था सरफ अली थानवी, और वो कह रहा है कि जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया वो तो बता दो जरा। अच्छा, कहाँ जवाब दिया तुमने उसका? क्या होता है सुअर और कुत्ते से बदतर, जरा बताओ। वो तुम्हारा देवबंदी ग्रुप में बोल रहा है कि जवाब दे दिया। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या जवाब दिया जी? जी बोलूँ मैं? हाँ बोलो, सिर्फ बताओ कि सुअर और कुत्ते से बदतर क्या होता है जो थानवी था, बस इससे आगे मुझे सिर्फ सवाल का जवाब मेरे को चाहिए, बस बताओ। जी सवाल का जवाब ही चाहिए आपको। हाँ बोलो। जवाब समझ में आता है? एक सवाल जवाब किसे कहते हैं? अरे फिर वही ऐसे ही घुमा रहा है तू। मैं बोलता रहा हूँ, बता ना, ताकि ग्रुप में सबको मालूम पड़े कि हाँ तूने जवाब दे दिया, बेचारा उसी में पड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जो है जवाब दे दिया। शकील चाचा हाशमी, मेरी बात सुने। अरे सुनेगा, तू जवाब दे पहले यार। अरे जवाब तो सुनो यार, खामोश ने जवाब किस तरह दूं मैं? हाँ, तो सुअर और कुत्ते से बदतर क्या होता है? अरे यार जवाब दूं, कितनी मरतबा पूछोगे तुम? बोलो। हाँ बोलो। 1000 मरतबा सवाल करो, कम से कम जवाब 1 मरतबा तो लो ना। से ज्यादा कहाँ घुमा रहे हो? अरे फिर बोल रहे यार, तुम्हारे धर्म में जवाब देना आता है क्या? बोल जल्दी बोल अब। हाँ बोलो। हैं फोन काटवा। अरे फ़ोन मत काटना, तुम 2 मरतबा फ़ोन काटे भागे हो। भागो, अभी भागोगे। जबकि तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी नूरुल इरफान में लिखता है कि मुखालिफ के हर जवाब और हर सवाल और दलील का जवाब देने, देखो सामिन जो जवाब, देखो मैं जवाब दे रहा हूँ यार, चिल्ला रहा है यार। ये कैसी कौम हो तुम लोग? तुम्हारा नाम क्या दिया जाए बताओ? तुम्हारा अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है कि मुखालिफ की हर दलील और हर जवाब का हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए,
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के सवाल का जवाब नहीं दिया, मरदूद करार देकर निकाल दिया, फ़खरुज फ़इन्नका रजीम। तो हमारे नज़र तुम शैतान हो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चूँकि तुम्हारे उलमा है, तुम्हारा उसूल हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, उसके बावजूद भी तुम्हारे हर सवाल का जवाब हम देते हैं। 10,000 मतलब सवाल तो करते हो, लेकिन तुम्हारे धर्म में हिम्मत नहीं है कि हमारे एक मरतबा कम से कम जवाब तुम ले लो। बस शोर मचाना, मातम करना, चिखना, सर फोड़ना यही तुमको आता है। कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ, खामोश तो रहो ना। फिर जवाब देता हूँ मैंने जवाब ये दिया था, तुमने जो इबारत पेश की थी वहाँ उससे मुराद तवाज़ु है। तुमने खुद कहा था, शकील चाचा हाशमी, तुमने खुद कहा था कि सुअर और कुत्ते से अपने आप को बदतर कहना, इसका मतलब ये है कि काफिर कहना अपने आप को कि मैं काफिर हूँ। तो चलो ठीक है, बगल तुम्हारे मैं मान लेता हूँ। अगर इसका मतलब यही होगा कि अपने आप को कोई आदमी काफिर कह रहा है, इसकी वजह तुम उसको काफिर कहोगे, फिर ये मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने मुताल्लिक़ खुद कहा कि मैं ज़िंदिक और काफिर से अपने आप को बदतर समझता हूँ, और ज़िंदिक और काफिर को अपने से बदर जहाँ बेहतर समझते हैं वो, और कह रहे हैं कि अगर तुम्हें यकीन ना हो मैं दलील देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम उनको काफिर कहोगे? हज़रत थानवी ने अपने मुतालिक वहाँ ये नहीं कहेगा इसका मतलब काफिर होता मैं काफिर हूँ, तुमने मुराद ले लिया। यहाँ तो बराह रास्त वो मुतलक काफिर कह रहे हैं अपने आप को, और काफिर से बदतर कह रहे हैं। तो तुम्हारा फतवा उन पर क्यों नहीं, जो साफ तौर पर वो काफिर से बदतर कह रहे हैं अपने आप को, जिंदे से बदतर कह रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं कहते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम उनको मुसलमान मानते हो, मुजद्दिद अल्फ़सानी को और मुजद्दिद मानते हो, इसका मतलब बताओ, जिंदगी और काफिर से बदतर उन्होंने कहा, उससे मुराद क्या होता है? बताओ। सुअर और कुत्ते से बदतर कहना मतलब तुमने समझ लिया, तुम्हें मुराद बयान कर दिया, खुलासा कर दिया कि उसका मतलब काफिर है। उन्होंने कहा मैं जिंदगी, उन्होंने कहा कि जिंदगी और काफिर कहीं दर्जा मुझसे बेहतर है, तो वो क्या साबित हुए? हेलो भाग गया ये 100 की स्पीड में भागा मरदूद। जितनी तेजी से लोग आते हैं ना, वो तो बहुत टाइम का भाग गया। ये खुद फ़ोन करते हैं खबीस लोग, इनकी औकात नहीं है जवाब देने का, पता नहीं क्यों, उनको क्या हो, कौन सी बीमारी इनको है। इसके मुजद्दिद के अंदर भी ये बीमारी थी, हमारे अकाबिर का जवाब नहीं लिया, खुलासा को नहीं माना, बस आओ सवाल करो, एतराज़ करो, फतवा लगाओ, भाग जाओ तेज़ी के साथ।